एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। लास्ट टाइम हमने हमारी एक्सरसाइज 1.2 की थी, 1.1 हमने उससे पहले की थी। 1.1 और 1.2 करने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे 1.3। अब 1.3 के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो इन्होंने दिया है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। कि हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर्स हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में आप जा कर के देखिएगा तो आपको वहाँ से मेरी जो नंबर सिस्टम की जो पूरी एक वीडियो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप उसको देखना। मैंने उसमें नंबर सिस्टम के बारे में पूरा बताया हुआ है कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है अलग से। आप वो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से हम नंबर्स को इरेशनल कहेंगे और कौन से नंबर को हम जो है वो रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे, हमेशा ही रूट वाले होंगे या फिर हमारे कौन से होंगे, पाई वाले होंगे। ठीक है, और हमारी इरेशनल नंबर्स की जो मेन प्रॉपर्टी है वो हम एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। वो हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट क्या होती है, ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये हमारे नॉन एंडिंग। इनका कोई एंड नहीं होता। और ये क्या होते हैं जो हमारे, इनको नॉन एंडिंग या फिर हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारी जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, बट फिर भी मैं आपको, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है, तो मैं फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और जो रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, वो हमारा होता क्या है। देखिए, हमारी कोई भी नंबर होगी, जब हम उसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके अंदर मोस्ट ऑफ अंडर रूट के अंदर जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी, जितने भी हमारे नंबर्स होंगे अंडर रूट के अंदर, वो हमारे क्या होंगे, हमेशा ही इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो हमारी जो होती है पाई की वैल्यू, एक हमारी होती है पाई से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हो गई। सेकंड हमारा जो रूट की वैल्यू है, जो भी अंडर रूट के अंदर जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे हमेशा ही इरेशनल्स नंबर होंगे। हो गया आपको। अब इनको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्यों बोला गया है वो देख लीजिए। जो √2 है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है हमारे पास, 1.41। ठीक है, 42, ये हमने कैलकुलेटर से पता करी है। अब ये इसकी नंबर होती है। ठीक है, ये हम इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, बट ये अप्रॉक्सीमेट जो नंबर होता है वो √2 की वैल्यू हम ये रख के देखते हैं। जब भी हम सम करते हैं, अगर अंडर आ जाता है तो हम उसको सिर्फ इतना ही, यानी कि जो डेसिमल है हमारा, उसके बाद दो स्थान तक उसका नाम लिख देते हैं। जो नंबर संख्याएं होती हैं हम वो लिख देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कि वो √2 की वैल्यू हमारी ये होगी, बट वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, उसके आसपास की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √2 की वैल्यू। अब इसको इरेशनल क्यों बोला गया है और नॉन रिपीटिंग क्यों बोला गया है, देखिए इसके अंदर जो हमारे डेसिमल के बाद जितने भी संख्याएं आएंगी वो रिपीट नहीं होंगी। इसलिए मैंने ये जो संख्याएं हैं वो 4 तक लिखी हैं कि 4 के डेसिमल के बाद हमारा 4, फिर 1, फिर 4, फिर 2, यानी कि जो संख्याएं हैं वो क्या हो रही हैं, रिपीट नहीं हो रही है। ये प्रॉपर्टी होगी हमारी। नॉन टर्मिनेटिंग यही होता है कि रिपीट नहीं हो रही है, एंड नहीं हो रहा है इनका, और इनका जो एंड है वो भी नहीं आ रहा है, यानी कि ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना कट के, कि पूरी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाता तो हमें √2 की वैल्यू भी मिल जाती। ये तो सिंपल बात है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया इनको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्यों बोला गया है। अब टर्मिनेटिंग देख लीजिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है, लाइक हमने जो पिछला नंबर था उसमें एग्जांपल लिया था, 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। लेकिन इरेशनल हमारे कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम 1.3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.333
ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब रिपीट तो ये भी नहीं हो, रिपीट ये देखिए रिपीट हो रहा है, एंड तो इनका भी नहीं हो रहा, जैसा कि इसमें लिखा गया है नो एंडिंग, एंड तो इसका भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो रिपीट आ रहे हैं, यानी एक जैसे ही हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होंगी? रैशनल संख्याएं होंगी, ठीक है, रैशनल नंबर्स होंगे वो हमारे। और जो इनके बाद अगर हमारे जो नंबर्स है वो रिपीट ना हो तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। आगे आपको यहाँ से समझ में, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल हमारे कौन से होते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें इरेशनल्स प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करके चलेंगे? उसको लेट करके चलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर होंगे तो दैट मीन्स वो इरेशनल नंबर नहीं है, और अगर वो इरेशनल है तो दैट मीन्स वो रैशनल नंबर नहीं है। यानी कॉन्ट्राडिक्ट होता है उनके बीच में कि अगर मान लीजिए √5 हमारा इरेशनल है, तो जो हमारी वो √5 से जो भी डिविजिबल होगा वो क्या होगा? हमारा एक रैशनल नंबर होगा या फिर हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये हमें इस जो एक्सरसाइज है इसमें प्रूव करना है। तो जो इसका फर्स्ट सम इन्होंने दिया है वो दिया है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जो √5 है वो क्या है? हमारा इरेशनल नंबर्स हैं। देखिए मैथ में हम बहुत सारे जब भी हम सेम करते हैं, जब हमें जो आंसर लेना होता है हम हमेशा ही उसको ही लेट करके चलते हैं, ठीक है, या फिर हम उसके अपोजिट लेट करके चलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा इसमें हमें? कि प्रूव करना है हमें √5 को। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जो कि आपके एग्जाम्पल में भी, जो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लेट अस assume that √5 is a rational number, ठीक है। ये क्या हमने मान लिया? एक रैशनल नंबर। क्योंकि देखिए अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो हमारा ये वाला सम गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये रैशनल नंबर्स हमें नहीं मिला तो दैट मीन्स वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल जो होता है वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, और वो नहीं होता वो इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से नहीं होता। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट देखिए हम इस सम को अब करेंगे कैसे। हमने ये लाइन लिखी, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। जो हमारा √5 है वो क्या है? रैशनल नंबर हमने मान लिया। फिर इसमें क्या लिखा हो इन्होंने? हम जो है यहाँ पे लिखेंगे सच दैट √5 इज इक्वल टू a/b। अब a/b क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं? आपको पता है ना, -∞ टू +∞ वाली जो चीज़ें होती हैं, -∞ टू +∞, वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में, और जो हमारे इंटीजर्स हैं रैशनल नंबर्स हमेशा हमारे कौन से होते हैं? देखिए अब हमने a/b ही क्यों लिखा है, आप ये चीज़ सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? हमारी p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और q क्या है? वो 0 नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा? b हमारा क्या नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने √5 को क्या मान लिया? a/b मान लिया। यहाँ पे हमने जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे हमने ये लिखी, ठीक है। और ब्रैकेट में ये ज़रूर बता देना a और b क्या है? हमारे इंटीजर हैं, यानी कि a और b की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 0 नहीं रख सकते क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर है फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पूरी होंगी। अगर वही पूरी नहीं होगी तो फिर हम इस जो हमने स्टेटमेंट लिया है इसको प्रूव कैसे करेंगे? सो आपको अब पता चला हमने √5 और को हमने क्या लिखा? a/b हमने इसको अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बात आती है वो ये आ रही है यहाँ पे को प्राइम नंबर की। यहाँ पे एक आपको नंबर दिया हुआ है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर होते क्या है? देखिए कोऑपरेट सुना होगा, को प्राइम सुना होगा आपने, मतलब कि हम किसी का साथ दे रहे हैं। तो को प्राइम भी वैसा ही होता है जब हम, जो एक नंबर है हमारा कोई भी मैथ की फॉर्म में देखिए, जो एक है हमारा नंबर 1 है, वो जब दो संख्याओं से हमारा भाग हो देता है, ठीक है। अब 1 का हमें पता है, 1 के आगे चाहे हम हमारी कोई सी भी संख्याएं रख दे वो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ए क्या है? एक अपने आप में स्पेशल नंबर है। तो जो दो संख्याएं जब एक नंबर से ही भाग हो जाए, मतलब उसके फैक्टर सिर्फ एक ही हो, वो हमारा क्या होगा? हमारा को प्राइम नंबर हो गया। यानी कि इसने दो संख्याओं को जो भाग देने वाली संख्या है वो सिर्फ एक ही है। इसके एग्जाम्पल हमारे कैसे हो गए? जैसे हमने कोई भी 3 नंबर ले लिया और हमने 5 नंबर ले लिया, ठीक है। अब 3 और 5 नंबर को डिवाइड करने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को ही डिवाइड कर दे रही है?
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सिर्फ एक 1 ही ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करता है और 5 को भी डिवाइड करता है। तो 1 हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर। क्या हो गया हमारा, ये एक को प्राइम नंबर। ठीक है, अब 3 और 5 लिया हमने। अब 3 और 5 की जगह अगर हम ये लिख के देखें 4 और हमने ले लिया यहाँ पे 7। ठीक है, अब 4 और 7 ऐसी कोई संख्याएं हैं हमारे पास जो 4 और 7 को साथ में डिवाइड कर दें? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो किसी के टेबल में जो 7 भी आता होगा 4 भी आता होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आपको जो को प्राइम है वो समझ में आ गया होगा। को प्राइम मैंने क्यों बताया है, क्योंकि हमारा जो को प्राइम है ना वो इससे हमारा मिला के चलेंगे, हम इससे रिलेशन बनाएंगे इसका, कि ताकि हम जो स्टेटमेंट है रैशनल नंबर की वो हम प्रूव कर सके। जो को प्राइम नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अगर कोई नंबर हमारा को प्राइम मिल गया तो वो रैशनल होगा। ठीक है, और अगर वो को प्राइम नहीं है तो दैट मीन्स वो रैशनल नहीं है, और अगर वो रैशनल नहीं होगा तो सिंपली वो हमारा क्या होगा, इरैशनल हो गया। आपको तीनों में लिंक समझ में आया अच्छे से? अब हम जो है सम की तरफ चलते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अगर ये को प्राइम है हमारे पास, क्योंकि हमने इन्हीं नंबर को लेट किया, ये तो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। अगर हमारे पास ए और बी को प्राइम है दैट मीन्स ए और बी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो ये भी हमारा रैशनल है, और हमें प्रूफ भी रैशनली नंबर प्रूव करना है। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर ही प्रूव हो गया तो वो इरैशनल प्रूव करने की हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि रैशनल नंबर है। बट क्वेश्चन हमसे पूछा गया इरैशनल नंबर का, तो यहाँ हम ये देख के चलेंगे कि जो हमारा ए और बी है वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर हमारे हो गए। अब इससे हम इसको लिंक करके देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दी हुई है √5 = a/b। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब हम दोनों की तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ जाएगी। हमें पता है जो अंडर रूट हमारा 5 होता है, √5 × √5 वो हमारा क्या होता है, 5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 5 = यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² = b² आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे। देखिए इसको मैं चलिए नेक्स्ट कर लेती हूँ। देखिए हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो आई है 5 हमारा आ गया है, फिर आया है हमारा स्क्वायर a और b² आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b को हम उस तरफ लेके चलेंगे, b² = a² हो गया यहाँ से हमारा। अब हम क्या करेंगे, b² की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर लेंगे। अब b² की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a² डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 को यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। हमने यहाँ से क्या मिल गया, हमारी b की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो a² है यहाँ पे हम लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए ये इसके डिवाइड में आ रहा है तो दैट मीन्स a² हमारा क्या हो गया, a से डिविजिबल है हमारा a। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सच दैट, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आपको तभी नंबर मिलेंगे। सच दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है। देखिए 5 का हमारा रूल क्या है, या तो टेबल का जो हमारी संख्याएं होती हैं उनके पीछे या तो 0 आना चाहिए या उसके लास्ट में 5 आना चाहिए। तो ऐसी ही संख्याएं हमारी क्या होंगी, 5 से डिवाइड होंगी। तो सिंपली हमारा जो a होगा वो क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिसके पीछे 0 आएगी या 5 आएगा, तभी हमारा वो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो a हमारा कुछ भी हो वो 5 से डिवाइड, a² हमारा कुछ भी होगा वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स a भी तो हमारा 5 से डिवाइड होगा ना। तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट इसमें हमें जो करना है, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम हमारा लेट a = 5c रखेंगे। अब हमने जो है a = 5c रखने के बाद हमारी जो a/5 की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई हमारे a/5। और हमने यहाँ पे ये ही क्यों लिया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ गया कि ये एकदम से a = 5c लेट क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमारे a² / 5 हमें यहाँ पे दिया हुआ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और हमें सेकंड इक्वेशन भी चाहिए ताकि हम इनको कंपेयर करके जो हमारी a b है उनको हम फाइंड कर सके
कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, या फिर वो हमारे जो है वो को प्राइम नंबर हैं भी या नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किए थे, और जो हम सम हमने प्रूव करना है कि इरेशनल है उसके लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे a = 5 c रख दिया, जो कि आपकी 1.3 नंबर की जो थ्योरम आपकी बुक में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वो जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो हमारा ए स्क्वायर है ना, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो वो ए भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। एक यहाँ पे 5 की जगह, क्योंकि हमें √5 प्रूव करना है, तो यहाँ पे वो कुछ भी दें, चाहे √3 दे दे, √2 दे दे, या √4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो वही नंबर हमने यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर में है तो उसका सिंगल नंबर यानी उसका एक नंबर भी क्या होगा, वो हमारा 5 से 2 से 3 से 4 से जो भी हमारे पास दिया होगा उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें a/5 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने a भी ले लिया, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे c ले लिया, और c हमारा क्या है, c इज़ एनी इंटीजर, क्योंकि हमारा a और b क्या है, हमारा वो भी क्या है, इंटीजर है, तो हमने c भी क्या ले लिया, एक इंटीजर नंबर ले लिया। तो यहाँ से हमारी a/5 की वैल्यू निकल के आ गई, क्या आ गई, a/5 की जो वैल्यू है वो c है हमारी। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, पीछे हमारे पास आपको ध्यान हो तो हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू लेट की थी, वो हमने क्या लेट की थी, जो हमारा √5 है वो हमने a/b के इक्वल माना था। ये आपको ध्यान है, आप पीछे भी जाके देख सकते हैं। √5 की जो वैल्यू है वो हमने क्या लेट करी थी, a/b हमने लेट करी थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, √5 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। अब हम इसकी, ठीक है, हम इसकी करते हैं स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमने √5 की स्क्वेयरिंग करी, a स्क्वेयर किया, b का भी स्क्वेयर किया हमने, जो √5 की वैल्यू, देखिए √5 की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, 5 आ गया। यहाँ पे हमारा a स्क्वेयर, देखिए यहाँ पे क्या दिया, a²/b² यहाँ पे इन्होंने दिया, और हमें पता है जो हम a स्क्वेयर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या दी है, उन्होंने क्या मान के चलेंगे हम a स्क्वेयर को। यहाँ से देखिए a स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5c का स्क्वेयर लिख सकते हैं ना। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5c दी हुई है, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे 5c, और इसका भी क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। नीचे क्या लिख देते हैं, b का स्क्वायर हम कर देते हैं, हो गई ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 = 25c² डिवाइड बाय b²। आगे आपके पास ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारी जो b की वैल्यू है वो निकल के आती है। देखिए b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल, b को हम उधर लेके जाएंगे और हम 5 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो 25c² डिवाइड बाय 5, 5 से कट जाएगा 5 पे, और जो हमारी b² की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5c²। आगे ना आपके यहाँ से b² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c², 5c²। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो b² की हमारे पास वैल्यू है, b² डिवाइड बाय जो 5 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो हमारी c की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं यहाँ पे, जो इसको हम क्या मान लेंगे, हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारी दोनों जो इक्वेशन आई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उनको लिख लेते हैं। देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या आई थी, b² = a²/5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है वो क्या है, हमारी b²/5 c², ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है। अब आप बोलोगे, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि जब हमने b² की वैल्यू हमने c²/5 निकाली थी, तो c को हम इसको नीचे क्यों नहीं लेके आए, हम b को ही मतलब 5 को ही क्यों लेके आए। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है √5 = a/b, हमने यहाँ पे लेट किया था। ठीक है, a और b हमारे इंटीजर्स थे, और ये हम सब पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बात आती है कि b/5 ही क्यों लिया, हमने यहाँ पे a/b ही लिखा है, तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू ही निकालनी है, इसलिए हमने एक थर्ड नंबर c लिया था, ताकि हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सके। a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है, और b भी हमारा, हमने b को फाइंड भी कर लिया कि b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। ये क्या हो गया, हमारा एक को प्राइम का रूल हो गया। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो b² है, b² इज डिविजिबल बाय 5, जैसे हमने a के केस में लिखा था, सच दैट, यहाँ से फिर हम क्या लिखेंगे, सच दैट, ये हटा दीजिए, b इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5। ऑब्वियस बात है ना, जैसे हमने ए स्क्वायर के केस में क्या था, जब ए स्क्वायर बाय 5 आया था तो हमने वहाँ पे लिखा था ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से और ए भी डिविजिबल है 5 से। सो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जो हमारा बी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो जो हमारा बी भी होगा वो क्या होगा, वो भी डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए ए स्क्वायर भी डिविजिबल है, बी स्क्वायर भी डिविजिबल है, दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, हमारे 5 से। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ए और बी हमारे क्या आ गए, को प्राइम नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था को प्राइम कैसे नंबर्स होते हैं, जो सेम नंबर से एक मतलब कोई भी एक ही नंबर से हमारे जो डिवाइड हो जाए वो क्या हो गए, हमारे को प्राइम। और को प्राइम हमेशा क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। देखिए यहाँ से जो आपका आंसर है ना वो निकल के आ रहा है। सो आप फोकस कीजिए इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे। ए और बी हमारे क्या आ गए, को प्राइम, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहे, दोनों ही एक नंबर से डिवाइड हो रहे, तो हमारी ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, हमारी रैशनल्स। ठीक है, ए और बी रैशनल होगी तो दैट मीन्स ये हमारा 5 भी रैशनल हो गया। बट हमें ये चीज़ पता है √5 क्या होता है, हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे, और कहते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं। सो √5 क्या हमारा इरेशनल, और ए और बी क्या है, हमारे रैशनल्स दिए हुए इन्होंने, जो कि हमारा प्रूव हो गया। सो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इनके बीच में, कि अगर √5 इन्होंने इज इक्वल टू a/5 के दे दिया, ये हमारा रैशनल बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये इरेशनल है, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया ना, कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, जो कि नहीं होते हैं। सो हमारी जो स्टेटमेंट है यहाँ से गलत साबित हो रही है, कि जो हमने शुरू में लेट किया था कि लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर ये हम लेट करके चले थे, लेकिन जब हमने लेट करके पूरा सम निकाल दिया हमारे पास तो ये रैशनल आ गया। तो दैट मीन्स क्या है, लेकिन हमें क्या पता है √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, कि जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग आती है, जो क्या है एक इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। सो हमारे पास क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस हो गया। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो √5 है हमारा वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सम नंबर 2, 3, 4 जो आपके सम दिए हुए हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं। आप उनको करके देखना, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एक एक स्टेप वैसे ही उठा के चलना, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी, और अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।